32वां बाब। यरदन के मशरिक के कबीले। और बनी रूबन और बनी जद के पास चौपायों के बहुत बड़े बड़े गौल थे। सो जब उन्होंने याजीर और जिलआद के मुल्कों को देखा कि ये मकाम चौपायों के लिए निहायत अच्छे हैं, तो उन्होंने जाकर मूसा और अलीअज़र काहिन और जमात के सरदारों से कहा कि अतारात और दीबून और याजीर और निमरा और हसबून और अलियाली और शिबाम और नबू और बाऊन, यानी वो मुल्क जिस पर खुदावंद ने इसराइल की जमात को फतह दिलाई है, चौपायों के लिए निहायत अच्छा है। और तेरे खादिमों के पास चौपाए हैं। सो अगर हम पर तेरे करम की नजर है तो इसी मुल्क को अपने खादिमों की मीरास कर दे और हमको यरदन पार ना ले जा। मूसा ने बनी रूबन और बनी जद से कहा, क्या तुम्हारे भाई लड़ाई में जाएं और तुम यहीं बैठे रहो? तुम क्यों बनी इसराइल को पार उतरकर उस मुल्क में जाने से जो खुदावंद ने उनको दिया है बेदिल करते हो? तुम्हारे बाप दादा ने भी जब मैंने उनको कादिस बरनी से भेजा कि मुल्क का हाल दरियाफ्त करें, तो ऐसा ही किया था। क्योंकि जब वो वादिये इसकाल में पहुंचे और उस मुल्क को देखा, तो उन्होंने बनी इसराइल को बेदिल कर दिया, ताकि वो उस मुल्क में जो खुदावंद ने उनको इनायत किया ना जाएं। और उसी दिन खुदावंद का गजब भड़का और उसने कसम खाकर कहा कि उन लोगों में से जो मिस्र से निकल कर आए हैं 20 बरस और उससे ऊपर ऊपर की उम्र का कोई शख्स उस मुल्क को नहीं देखने पाएगा, जिसके देने की कसम मैंने अब्राहम और इसहाक और याकूब से खाई, क्योंकि उन्होंने मेरी पूरी पैरवी नहीं की। मगर युफना किन्जी का बेटा कालिब और नून का बेटा यशवा उसे देखेंगे, क्योंकि उन्होंने खुदावंद की पूरी पैरवी की है। सो खुदावंद का कहर इसराइल पर भड़का और उसने उनको बियाबान में 40 बरस तक आवारा फिराया, जब तक कि उस पुश्त के सब लोग जिन्होंने खुदावंद के रूबरू गुनाह किया था नाबूद ना हो गए। और देखो, तुम जो गुनाहगारों की नस्ल हो, अब अपने बाप दादा की जगह उठे हो, ताकि खुदावंद के कहरे शदीद को इसराइलियों पर ज्यादा कराओ। क्योंकि अगर तुम उसकी पैरवी से फिर जाओ तो वो उनको फिर बियाबान में छोड़ देगा और तुम इन सब लोगों को हलाक कराओगे। तब वो उसके नजदीक आकर कहने लगे कि हम अपने चौपायों के लिए यहाँ भेड़ साले और अपने बाल बच्चों के लिए शहर बनाएंगे, पर हम खुद हथियार बांधे हुए तैयार रहेंगे कि बनी इसराइल के आगे आगे चलें, जब तक कि उनको उनकी जगह तक ना पहुंचा दें। और हमारे बाल बच्चे इस मुल्क के बाशिंदों के सबब से फसीलदार शहरों में रहेंगे, और हम अपने घरों को फिर वापस नहीं आएंगे, जब तक बनी इसराइल का एक एक आदमी अपनी मीरास का मालिक ना हो जाए। और हम उनमें शामिल होकर यरदन के उस पार या उससे आगे मीरास ना लेंगे, क्योंकि हमारी मीरास यरदन के इस पार मशरक की तरफ हमको मिल गई। मूसा ने उनसे कहा, अगर तुम ये काम करो और खुदावंद के हजूर मसल्ला होकर लड़ने जाओ और तुम्हारे हथियार बंद जवान खुदावंद के हजूर यरदन पार जाएं, जब तक कि खुदावंद अपने दुश्मनों को अपने सामने से दफा न करे और वो मुल्क खुदावंद के हजूर कब्जे में ना आ जाए, तो इसके बाद तुम वापस आओ। फिर तुम खुदावंद के हजूर और इसराइल के आगे बेगुनाह ठहरोगे, और ये मुल्क खुदावंद के हजूर तुम्हारी मिल्कियत हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ऐसा ना करो तो तुम खुदावंद के गुनाहगार ठहरोगे, और ये जान लो कि तुम्हारा गुनाह तुमको पकड़ेगा। सो तुम अपने बाल बच्चों के लिए शहर और अपनी भेड़ बकरियों के लिए भेड़ साले बनाओ। जो तुम्हारे मुंह से निकला है वही करो। तब बनी जद और बनी रूबन ने मूसा से कहा कि तेरे खादम जैसा हमारे मालिक का हुक्म है वैसा ही करेंगे। हमारे बाल बच्चे, हमारी बीवियां, हमारी भेड़ बकरियां और हमारे सब चौपाए जिलाद के शहरों में रहेंगे, पर हम जो तेरे खादिम हैं, सो हमारा एक एक मुसल्ला जवान खुदावंद के हजूर लड़ने को पार जाएगा, जैसा हमारा मालिक कहता है। तब मूसा ने उनके बारे में अलीअज़र काहिन और नून के बेटे यशवा और इसराइली कबाइल के आबाई खानदानों के सरदारों को वसीयत की।
اور ان سے یہ کہا کہ اگر بنی جد اور بنی روبن کا ایک ایک مرد خداوند کے حضور تمہارے ساتھ یردن کے پار مسلح ہو کر لڑائی میں جائے اور اس ملک پر تمہارا قبضہ ہو جائے تو تم جلاد کا ملک ان کی میراث کر دینا، پر اگر وہ ہتھیار باندھ کر تمہارے ساتھ پار نہ جائیں تو ان کو بھی ملک کنعان ہی میں تمہارے بیچ میراث ملے۔ تب بنی جد اور بنی روبن نے جواب دیا کہ جیسا خداوند نے تیرے خادموں کو حکم دیا ہے ہم ویسا ہی کریں گے، ہم ہتھیار باندھ کر خداوند کے حضور اس پار ملک کنعان کو جائیں گے، پر یردن کے اس پار ہی ہماری میراث رہے۔ تب موسیٰ نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کی مملکت اور بسن کے بادشاہ اوج کی مملکت کو، یعنی ان کے ملکوں کو اور شہروں کو جو ان اطراف میں تھے، اور اس ساری نواحی کے شہروں کو بنی جد اور بنی روبن اور منسی بن یوسف کے آدھے قبیلے کو دے دیا۔ تب بنی جد نے دیبون اور اتارات اور ارویر اور اترات شوفان اور یازیر اور یگبہا اور بیت نمرہ اور بیت ہارن فصیل دار شہر اور بھیڑ سالے بنائے۔ اور بنی روبن نے حسبون اور علی آلی اور کریتائم اور نبو اور بال معون کے نام بدل کر ان کو اور شبماہ کو بنایا، اور انہوں نے اپنے بنائے ہوئے شہروں کے دوسرے نام رکھے۔ اور منسی کے بیٹے مکیر کی نسل کے لوگوں نے جا کر جلاد کو لے لیا اور اموریوں کو جو وہاں بسے ہوئے تھے نکال دیا۔ تب موسیٰ نے جلاد مکیر بن منسی کو دے دیا، سو اس کی نسل کے لوگ وہاں سکونت کرنے لگے۔ اور منسی کے بیٹے یائیر نے اس نواحی کی بستیوں کو جا کر لے لیا اور ان کا نام حووت یائیر رکھا، اور نوبا نے قنات اور اس کے دیہات کو اپنے تصرف میں کر لیا، اور اپنے ہی نام پر اس کا بھی نام نوبا رکھا۔